जल्दबाजी में क्यों बुलाया? जंकुक, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। क्या हुआ? कोई घाटा हुआ है क्या? कोई लॉस हुआ? नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। आप पहेलियां मत बुझाइए, बताइए क्या हुआ है? जंकुक, वो आ रही है। क्या? कौन आ रही है? आप सही से बताइए ना। अरे अकल के गधे, आयु आ रही है। आ नहीं है, आ चुकी है। Like they will do everything to feel a bit alive. हेलो माँ, कैसे हो तुम दोनों? वाह आयु, क्या सरप्राइज दिया तुमने? अरे सरप्राइज तो तुम्हारे लिए था जंकुक, ये मैंने तो शुगा को पहले बता दिया था। वैसे तुम यहाँ कैसे? तुमको तो घर पे होना चाहिए था ना। आई नो कि मेरे बड़ी कितनी ज्यादा वर्कaholic है। इस वजह से मुझे पता था कि तुम लोग ऑफिस में मिलोगे, और देखो मेरा तुक्का एकदम करेक्ट बैठा, तुम लोग ऑफिस में ही मिले। तो हम लोगों को पता चल जाती है। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। वैसे आयु, एक बात तो है, तुम वहाँ यूएस जाके हम लोगों को भूल गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बडीज को भूल जाऊँ? हाँ अच्छा, तो फिर हम लोगों को तुमने हक क्यों नहीं किया इस बार? यार बिगड़ तो बनता है ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये है आयु, जंकुक और शुगा की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। बस किसी वजह से इसे यूएस जाना पड़ा, इन लोगों से दूर हो गई। अब ये पूरे 2 साल बाद लौट रही है, पर ये माफिया नहीं है। पंछी बनो, उड़ते फिरो मस्त गगन में, ला 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 ला। आज चिनो बेब्स, जल्दी से मुझे चूस दे दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तो फिर तुम मुझसे चिपक क्यों रही है? जा जाके फ्रिज में से निकाल ले। थैंक यू तीनों बेब्स। वैसे जिमिन, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मेरा मूड नहीं था जाने का, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैं गई नहीं। बट हाँ, आप दी को मत बताना, दी को पता चल गया ना तो बहुत सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अगर क्या हो, अगर उसे खुद पता चल जाए तो? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम्हारी दी तुम्हारे पीछे खड़ी है। दी, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। वैसे तो कुछ कह रहे थे ना जिमिन? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। तू कॉलेज क्यों नहीं गई? दी, वो मतलब मेरे यहाँ ना होने का जैसे फायदा उठाया जा रहा था। हाँ, इसका मतलब तू पहले भी नहीं गई होगी, है ना? नहीं नहीं, मैं तो जाती थी डेली, बस आज की लीव ली थी मैंने, और मैंने सोचा था कि एक दिन का तो आराम ले ही सकती हूँ, मैं इसलिए नहीं गई। मुझे क्या पता था कि आपको पता चल जाएगा। वैसे दी, आज आप कैसे? तूने बुलाया था और मेरी जीभी ने मुझे बुलाया, मैं आऊँ ना? ऐसा हो सकता है क्या? आई लव यू दी, आई मिस यू सो मच। अब दी को मस्का लगाया जा रहा है। नहीं दी, सच में मैं आपको बहुत मिस किया था। मैंने भी। वैसे दी, आप सच में ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर। चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने आज कॉलेज से लीव ले ली, और आज आप आ भी गई। लिटरली मेरे को कितनी सारी बातें बतानी है आपको, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को आपको बहुत सारी बातें बतानी है, मेरे पास बहुत सारा बातों का भंडारा पड़ा है। चलिए दी, चलिए चलिए जल्दी चलिए। रुको रुको जिमिना, अभी उसको कुछ खाने दो, वो अभी ट्रेवल कर आई है, उसे रेस्ट करने दो। ओके कोई बात नहीं, आप पहले रेस्ट कर लीजिए और अपना लंच कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओके दी, आप लंच करके रूम में आ जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ये लड़की भी ना, इसका बचपन अभी भी नहीं गया। हाँ आपने सही कहा, ये अभी भी बच्ची है। वैसे एक बात पूछूं? बिना माँ बाप के जीना बहुत मुश्किल होता होगा ना? बहुत मुश्किल होता है बिना माँ बाप के जीना। ये दुनिया बहुत कायर है दी, सच में बहुत ही ज्यादा। हम लोग किसी को अपना समझ के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सच में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और ये बेवकूफ़ी हमें ना गलती से भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। वो अपना जिसे हम अपना समझते हैं, वो कभी हमारा अपना था ही नहीं, वो हमारे बारे में कुछ गलत ही सोच रहा हो। सही कहा ना दी? हाँ ये बात तो तुमने सही की, पर मैं समझ नहीं पा रही तुम इतनी इमोशनल होके बात क्यों कर रही हो? दी, आप मेरी बातों को सीरियसलेस मत लीजिएगा। सीरियसलेस भी तुम
सीरियस कहना चाहती हो? हाँ वही, आप मेरी बात को दिल पे मत लेना। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लंच लेकर आती हूँ। और आपको पता है दी, मैं और शुगर ही हो अमेज़न पार्क गए थे। सच में बहुत मजा आया, वहाँ पे कितनी सारी राइड्स थी। पता है ना, आपको पता है ना, मुझे अमेज़न पार्क कब से जाना था। बहुत मजा आया। मैं ना किसी दिन शुगर को बोलूंगी कि वो आपको भी मेरे साथ लेके चले। सच में बहुत मजा आता थी, आपको भी बहुत मजा आएगा। जिमिन, तुम शुगर सर के साथ घूम रही थी? नहीं दी, वो उस दिन संडे था और हमें ऑफिस का भी कोई काम नहीं था, मुझे भी कॉलेज का कोई काम नहीं था और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए हम लोग चले गए। क्या हुआ, कोई गलती कर दी क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, तो डर गई। अब दी, आप बिना डरा देती हैं। वैसे आप बताइए ना, आपने वहाँ पे क्या क्या किया? आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए? जिमिना, मैं वहाँ पे घूमने नहीं गई थी, मैं उन काम से गई थी। तुम जानती हो कि जंकुक सर को बाहर का खाना सूट नहीं होता है, इस वजह से मैं उनके साथ गई थी वहाँ पे खाना बनाने के लिए, बस। तो दी, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं गई? मतलब जंकुक सर ने आपको घुमाने नहीं लेके गए? वो मुझे घुमाने क्यों लेके जाएंगे? मैं उनकी मेड हूँ, समझ गई? जंकुक सर तो बड़े बोरिंग निकले दी। काश कि आपके साथ शुगर सर गए होते, तब मैं श्योर हूँ कि वो आपको पक्का घुमाने लेके जाते। तो शुगर सर के कुछ ज्यादा गुणगान नहीं कर रही? हाँ वो दी, क्या गॉसिप चल रही है दोनों बहनों की? आइए ना जिन्हें दी, बैठिए। अरे वाह जिमिना, जब से तुम्हारी दी आई है तब से तो तुम दी में ही लगी पड़ी हो। वैसे तो तुम्हारे जिनू वेब्स करते हुए तुम्हारा मुंह ही लगता था, अब जिनू वेब्स कहीं भूल गई? ऐसा हो सकता है जिनू वेब्स मैं आपको भूल जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं दी को अम्यूजमेंट पार्क की बात बता दूं, बस इसलिए दी के साथ बातें कर रही थी। ओह अम्यूजमेंट पार्क, तुमको पता है अभी, जब से अम्यूजमेंट पार्क से आई ना, तब से मुझे इसने 20 बार बता चुकी है। मैं इसके साथ गई नहीं हूँ, पर भी मुझे पता है कि किस राइड में इसे कितना मजा आया होगा और ये कितना डरी होगी या इसे कितना ज्यादा एक्साइटेड हुई होगी। सच में इतने अच्छे से जान चुकी हूँ मैं इसके अम्यूजमेंट पार्क की डिटेलिंग। हाँ दी, जब तक ये मुझे ना बता देना तब तक इसके उस बात से ध्यान हटता ही नहीं है। सही कहा। अच्छा जिमिन, अब दी को थोड़ा रेस्ट करने दो, वो अभी ट्रैवल करके आई है, ठीक है? तुम जाके स्टडी कर लो। पर मैं सोचा था दी से थोड़ी देर बात कर लूँ। कोई बात नहीं, कल करते हैं। ओके दी, आप अच्छे से रेस्ट करना, ओके? ठीक है। तुम ठीक तो हो ना अभी? हाँ दी, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। तुमने अपनी बैंडेज चेंज की? बैंडेज? आप किस बैंडेज की बात कर रही हैं दी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें क्या लगता है अभी, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कुछ भी? मुझे जंकुक ने सब बता दिया है। अब पता चला कि तुम उस टाइम इतनी इमोशनल होकर क्यों बातें कर रही थी। तुम जंकुक पे ट्रस्ट करती थी? हाँ शायद। आप ही बताइए ना दी, उस इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट कैसे नहीं होगा जो आपको जॉब के लिए ऑफर करता है, आपको अपने ही घर में पनाह देता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेता है। आप ही बताइए, उस इंसान के ऊपर आखिर कैसे ट्रस्ट नहीं होगा? और वो सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ फ्रेंडली भी हो रहे थे। तुम शायद फ्रेंडली करना चाहती हो? हाँ वही। आप ही बताइए, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कैसे नहीं होगा? मैं समझती थी कि भगवान ने जंकुक सर के रूप में एक फरिश्ता भेजा है, पर मैं ये भूल गई थी कि इस दुनिया में शैतान भी बसते हैं। तो ये कोई फरिश्ता नहीं, शैतान भी हो सकता है। मैं भूल गई थी, सच में। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि जंकुक सर इतने घिनौने और इतने गंदे इंसान होंगे। वो मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं, मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ठीक है वी, मैं समझती हूँ। तुमने जो भी सुना और जो भी तुमने समझा, उस हिसाब से तो तुम्हारी ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा तुमने सही सोच रखा उसके बारे में। पर अगर तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी। तुम ये मत समझना कि मैं जंकुक की बहन हूँ तो मैं उसकी साइड ले रही हूँ, वो गलत है फिर भी मैं उसकी साइड ले रही हूँ, तो ये बिल्कुल मत समझना। अगर वो सच में गलत होता तो मैं खुद उससे तुम्हें दूर ले जाती, बहुत दूर। उसकी हिम्मत नहीं होती तुम्हें टच तक करने की। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो भी सोच रही हो वो सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। ये गलतफहमी कैसे हो सकती है दी? अगर मैं तुम्हें अभी कुछ भी कहूँगी तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तुम बस एक काम करो, वो ये है कि तुम जंकुक को एक चांस दो, उससे खुद को सही साबित करने का चांस दो। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। ठीक है दी, मैं उनको एक चांस देने के लिए रेडी हूँ।
आखिर मैं भी तो देखूं जंगकुक सर की पार्टी क्यों ले रही है और उनका मकसद क्या है। चलो अच्छी बात है, तुम रेडी तो हुई, मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ओके दी। इस टाइम कौन आ गया? जेमिना को तो टाइम लगेगा और जीनू दी अभी भी गई है। लगता है जंगकुक सर या शुगर सर है। रुको रुको, आ रही हूँ। अरे अब देखती भी रहोगी, मुझे अंदर भी आने दोगी? हाँ आइए। आप वैसे तुम हो कौन? हाँ जंगकुक की गर्लफ्रेंड ही होगी है ना? तुम जंगकुक की गर्लफ्रेंड हो ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, तुम आजकल की लड़कियाँ बहुत शर्माती हैं, मुझे पता यकीन है। तुम ये जरूर बोलोगी मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड नहीं, मैं इस घर की मेड हूँ। क्यों, है ना? सही कहा ना? मैं जानती हूँ, मुझे पता ही था कि मेरा बेटा किसी न किसी से प्यार जरूर करता है, जब भी तो इतना टाइम से शादी के लिए इनकार करता आ रहा है। कोई बात नहीं, आज आने दो उसे, आज बताती हूँ उसको। और तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, काश वो मुझे तुमसे पहले मिला देता तो तुम लोग तब तक शादी हो चुकी होती। नहीं आंटी, मेरी बात तो सुनिए, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ। हाँ हाँ, मॉडल जमाने की मॉम हूँ तो ऑब्वियसली कूल होंगी ही। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वी। वाह, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत स्वीट है। थैंक यू। वैसे बेटा मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, क्या तुम मेरे लिए गिलास पानी लाओगी? हाँ लाती हूँ। अरे यार, इनको गर्लफ्रेंड बनाना था तो जंगकुक सर की ही बनाना था। इतना तो मुझे पता चल गया है कि जंगकुक सर की मॉम है, पर गर्लफ्रेंड मैं इनसे बोल भी नहीं सकती कि मैं इस घर की सच में मेड हूँ। मुझे ना जंगकुक सर से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, जीनू जी से बात करके देखूंगी। अरे वी कहाँ रह गई? हाँ आ रही हूँ। हाँ अब जाके गले को तसल्ली मिली। और तुम मेरे साथ चलो ऊपर, मैं नई नई ड्रेसेस लेकर आई हूँ, मुझे सेलेक्ट करके देना, मुझे ना कल किटी पार्टी में जाना है। ओके मैं बाद में आ सकती हूँ क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे पहले ही दिन तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है तो तुम खाना बना लो और अब मुझे जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं नहीं बस हो गया, फिर तो ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुगा सर, आप मुझे कोई काम बताएंगे या नहीं? मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। जिमिना, जब कोई काम है ही नहीं मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए हम लोग कॉफी पी के आते हैं। अरे वाह सर, आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। चलिए चलिए। हाँ भाई, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, जिमिन के साथ कॉफी पीने जा रहा था। क्या हुआ? मैं घर जा रहा था, मेरे हेडेक हो रहा है। ठीक है तो फिर तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। थैंक यू भाई। जंगकुक सर, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो आपकी मॉम आई है और वो मुझे आपकी गर्लफ्रेंड समझ रही है और वो आपकी और मेरी शादी करने के लिए कह रही है। आप अपनी मॉम को बता दीजिए कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी मॉम कोई गलत फहमी में है। ठीक है, तुम मॉम की चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्ट लेना चाहिए। मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वैसे आपने जीनू दी को ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाता, इसलिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दी आपकी ये सारी बातें जानने के बाद भी आपका पार्ट क्यों ले रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया, तुम्हें नहीं पता, इस वजह से तुम ऐसा कह रही हो।
भी तुमने सियोन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तुमने एक बार मेरे पे ट्रस्ट करने के बारे में सोचा नहीं, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या गलत है और क्या सही है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे कानों पे और आंखों पे झूठ का पर्दा चढ़ गया है, तो सच्चाई की किरणों से वो नहीं हटने वाला। हाँ तो जिमिन, अब बताओ तुम्हारी बोरियत दूर हुई? हाँ सर, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। वैसे आप बताइए, आप मुझे थोड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं, बस ऐसे ही लगा। अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग दोस्त तो हैं। दोस्त? हाँ। चलो ऑफिस का भी काम करने। अब जंकुक जा चुका है तो हमें ही करना होगा। ओके। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही होगा। वैसे भी बेटा कोई नहीं आया क्या? नहीं, जंकुक सर और जिनू दी आ गई हैं। अच्छा, तो तुम जाओ उन लोगों को बुला लो, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा। अरे मॉम, आप कब आई? तुम्हारे आने से पहले। तुम्हें भी अगर शॉपिंग पे जाना था तो मुझे बता देती, मैं साथ ही चल लेती। नहीं मॉम, वो मुझे थोड़ा अलग काम था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भी बेटा जाओ, तुम जंकुक को बुला लो, डिनर ठंडा हो रहा है। जी, मैं जाती हूँ। मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था, तुम लोगों से एक काम नहीं हुआ। तुमने आखिर उसको अभी तक ढूंढा कैसे नहीं? मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। और हाँ, उस डीलर को कह देना मैं मीटिंग के लिए रेडी हूँ, ठीक है? वी, तुम यहाँ? वो मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी, आपकी मॉम ने बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जंकुक आ गए तुम, चलो आओ, डिनर कर लो। और हाँ, डिनर के बाद मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके मॉम। वैसे आपका आना कब हुआ? मैं तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, बस तू यहाँ नहीं था। तू कहीं गया हुआ था काम के सिलसिले में? हाँ, वो कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से गया हुआ था। अरे वे बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ डिनर करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कर लीजिए। अरे आओ, साथ में डिनर करते हैं, फैमिली हमेशा साथ में डिनर करती है। आओ बैठो। मॉम, आपने बुलाया था? हाँ। तूने मुझसे क्यों छुपाया? हाँ मॉम, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। वी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वी इस घर की शेफ है और कुछ भी नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहा है, तुम मुझसे अभी भी पर्दे में रखना चाहता है? नहीं मॉम, मैं अकेले आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। क्या सच में भी इस घर की शेफ है? हाँ मॉम, आपने बिना मतलब में उसको मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो शेफ हो या कुछ और, मैंने अब उसको पसंद कर लिया। मेरे घर की बहू तो अब वही बनेगी। मॉम, यहाँ शादी मेरी और वी की होगी, तो आपको हम दोनों की मंजूरी लेनी चाहिए। मुझे तेरी मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात वी की, तो उसे तो मैं मना लूँगी, उसकी चिंता तू मत कर। अरे यार, मॉम अब कौन सा काम करने वाली है?